हेलो दोस्तों, मैं हूं अंस सईद और ब्रेकिंग न्यूज आपने तो सुन ली होगी कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया है। मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा कि उनको क्यों हटाया गया है। बाकी जो दीगर सेलेक्टर हैं जिसमें मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक शामिल हैं, जबकि वो बिलाल हैं, वो एनालिस्ट, वो भी शामिल हैं, उनको क्यों नहीं उनके ओहदे से हटाया गया। सिर्फ वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ही क्यों सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस का निशाना बने हैं और इस जद में आए हैं। इसकी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक भी कर दी है कि उन दोनों को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी वजह जो कि उनकी सिलेक्शन उन्होंने की थी, क्योंकि सिलेक्शन में जो है कुछ वोटिंग की जाती है और जो उनके वोट थे, जो कि सबसे गलत सिलेक्शन थी टीम कम्बिनेशन तैयार करने में, वो वोट जो है वो अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज के एक ही वोट थे। वो दोनों जो है वो उस प्लेयर की हमायत कर रहे थे जिस वजह से जो पाकिस्तान टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक चाहते थे कि वो प्लेयर टीम में ना आए, और मैं आपको प्लेयरों के नाम भी बताऊंगा। और जो वहाब रियाज थे और अब्दुल रज़ाक थे, उन्होंने दोनों ने जो उस प्लेयर की उन प्लेयर्स की हमायत की। और क्योंकि गैरी क्रिस्टन भी कह चुके हैं मुलाकात में कि टीम कम्बिनेशन ठीक नहीं था। टीम कम्बिनेशन का मतलब टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं थी। जिस तरह के हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि शादाब खान को एज अ बैट्समैन खिलाया गया। लंबे अरसे तक जो बैट्समैन खेलते रहे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ और फिट हो गए, लंका प्रीमियर लीग में जाकर उन्होंने अपनी 4 विकेटें ले ली और हैट्रिक भी साथ की है। अच्छा, अब आपको बताऊंगा कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जो है किन प्लेयर के हक में थे। सबसे जो सर फहरिस्त हैं वो यही है कि आज़म खान को जिनकी हमायत हासिल थी, वो सिलेक्टर में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक शामिल हैं और वो चाहते थे कि ये टीम के साथ रहें। लेकिन जो मोहम्मद यूसुफ हैं, असद शफीक हैं, वो ये चाह रहे थे कि आज़म खान को टीम के साथ ना लेके जाया जाए, क्योंकि आज़म खान उस तरह फिट नहीं है। लेकिन वहाब रियाज का ये मौक़िफ़ था कि वहाँ पे CPL खेलते रहे हैं, वहाँ इग्निशंस को समझते हैं और वो मिडल ऑर्डर में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनका स्टांस था उस मुलाकात में, उस मीटिंग में। और उनका वोट जो है वो वहाब रियाज का आज़म खान के साथ था। और सबसे बड़ा जो कि एक जो जिसकी सपोर्ट की है वहाब रियाज ने, वो है शादाब खान। उन्होंने इसकी शादाब खान की सिलेक्शन मतलब 15 खिलाड़ियों में भी सिलेक्ट करने में उनकी हमायत की और उनका वोट जो है वो शादाब खान के साथ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें उनका वोट जो कि अब्दुल रज़ाक हैं, उनका वोट भी उनके साथ था। साथ ही साथ जो कि प्लेइंग 11 तैयार की जाती थी, सीनियर मैनेजर साहब ने भी वहाँ पे भी जो है वो शादाब खान की हमायत की। अज़हर महमूद भी जो है वो उनकी हमायत करते रहे, उनका जी शादाब खान को बतौर बैट्समैन खिलाया जाए। तो इस तरह की 3-4 जो गलत फैसले थे जिस वजह से उनको हटाया गया। और मतलब जो मोहसिन नकवी हैं वो टीम सिलेक्शन से खुश नहीं। उन्होंने कहा कि जो सिलेक्शन है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहली सर्जरी आप कह दें, तो उसका ये रिज़ल्ट आया कि उन्होंने जो टीम सिलेक्शन में जो कि गलत सिलेक्शन समझी जा रही है, जिसको पूरी कौम का नज़र आ रहा है कि ये इनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। और इमाद वसीम जिस तरह कि वो इंग्लैंड सीरीज़ में ही इंजर्ड हो गए थे और उनको जब यानी कि यहाँ से ककूल कैंप से भी इंजरी का शिकार थे, तो उनको भी मसलसल ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था। इंजरी के साथ वो खेलते रहे। कुछ जो पिक्चर्स हैं उनकी वो भी वायरल हुई थी कि वो चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़े हैं, तो उनकी जो इंजरी थी वो भी ककूल कैंप से चलती हुई साथ चलती जा रही थी। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 पे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे। और ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और प्लेयर्स को इंजरी के साथ खिलाया गया। सिर्फ जो है वो जो कि जिसमें वहाब रियाज जो सर फहरिस्त हैं, जिन पे जो पूरा उनको कंट्रोल दिया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से, और कहा गया था कि आप जो है वो टीम को लेके चलें, आपको बतौर सीनियर मैनेजर आपको भेजा है मैंने। ये अलग से ओहदा कायम किया गया। पहली बार हुआ है कि मैनेजर के होते सीनियर मैनेजर भी साथ जा रहा है, तो उनको साथ भेजा गया था कि आप ये तमाम मामला देखें। इसके अलावा वहाब रियाज ने जो दीगर मामला हैं वो भी वहाँ देखे हैं। टीमों की जो प्लेयर्स हैं उनका आना जाना, वहाँ पे जो क्रिकेट से हट के ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटी थी उसकी इजाज़त भी वहाँ पे वहाब रियाज देते रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और पहली 2 विकेटें गिर चुकी हैं और सिलेक्शन कमेटी जो है वो अब उसको मतलब कह सकते हैं कि आधी सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया गया है। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो दीगर जो फैसले हैं मोहसिन नकवी ने किए हैं अब वो कौम के सामने आए। और बाबर आजम के हवाले से मैं अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि बाबर आजम को हटाने के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वहाब रियाज को हटाना था, उन्होंने हटा दिया। अब
जो है वो अजहर महमूद के भी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। उनकी भी मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, वहाब रियाज ने भी रिपोर्ट जमा करवाई है। तो अब देखना है कि कौन सी जो है वो अगली विकेट गिरेगी। बहुत शुक्रिया।